अखिलेश यादव जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, चंद्रपाल यादव जी, ओम प्रकाश जी, योगेंद्र पसरीचा जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स प्रदीप जैन जी और अजेंद्र राजपूत जी, जरा यहां आ जाइए एक मिनट। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के बब्बर शेर कार्यकर्ता आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं। यहां पे हजारों बब्बर शेर शांति के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे। ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और क्या किया, छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था, और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाइयों और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो 1 सेकंड नहीं लगता इनको। 1 सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं। सही दाम नहीं देते जमीन के लिए। भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को,
गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका-ठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से, हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी।
एक महिला चुनी जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50,000 नहीं, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों ठगाठक 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 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए अंदर। किसानों को, मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकौड़े तलो। सही बात है, ये देश के युवाओं से कहा, पकौड़े तलो। भाई और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं।
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के टगाटक 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। तो खर्च करोगे, कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में। जैसे ही आप खर्च करोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अग्निवीर की बात करना चाहता हूं। लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए। ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई है। भाइयों और बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई। आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। हुई? नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग। एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवे बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे अच्छा बताओ। इसीलिए भाइयों और बहनों, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से दबाकर आप जिताइए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे मजदूर भाई, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। जून 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को कम पैसा मिलता है। जून 4 उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, आखिरी बात, ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, फ्री में चावल बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का स्कीम था। भोजन का अधिकार का स्कीम था, हमारा स्कीम था। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे। इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गरीबों की सरकार हो, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार हो। ये अदानी अंबानी की सरकार, इसको हटाने का टाइम आ गया है। आपने बहुत सहा है,
अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चाहिए, तिरंगे की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।